Hi Vivo, welcome to in this my video lecture. I'm Musaid Khan and you are watching my YouTube channel English with Musaid Khan. Now, I would like to tell you about tense today. Dear students and dear Vivo, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा टेंस का क्रिएशन होता है वो या तो आपके पास टाइम से होता है या वर्क से होता है। दो चीज़ें मिलके चलती हैं। कोई भी वर्क, कोई भी टास्क आपने किस टाइम किया, इट्स मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई टास्क आप करते हैं प्रेजेंट टाइम में, कोई टास्क आप करते हैं पास्ट में, कोई टास्क आप करते हैं फ्यूचर में। इन दिस कंडीशन आपके लिए टाइम एंड वर्क ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में भी आप कई 4 कैटेगरी के अंदर टाइम और वर्क को डिवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन वर्क यू हैव डन। इफ़ यू डू एनी वर्क इन इंडेफिनेट टाइम तो वो कैसा होगा? इंडेफिनेट टाइम में आप किसी टास्क को कर रहे हो, किसी एक्शन को कर रहे हो, किसी कॉन्टिन्यूस में कर रहे हो, किसी परफेक्ट में कर रहे हो और किसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर रहे हो। इज द क्लियर? तो टाइम एंड वर्क आर crucially part of tenses. Talking about, let's imagine, यहाँ पर हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उसे देखा जाए प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स होते हैं। वन इज दैट इंडेफिनिट, सेकंड इज दैट कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड इज दैट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज द क्लियर? यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने जा रहे हैं। इज द क्लियर? किसी भी टेंस के हम 2 पार्ट होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उस टेंस को हम कैसे पहचानें। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने यही बताने जा रहा हूँ कि किसी टेंस को हम कैसे समझें, कैसे पहचानें। वी आर इंडियन, हमें सबसे पहले देखना होगा कि इस टेंस में हिंदी का जो वर्ड्स है वो क्या आया है। हिंदी से हम किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे और करते हैं। हम अमूमन देखते हैं, चाहे हमारा बोलने का तरीका हो, चाहे हमारे लिखने का तरीका हो, पहले हम हिंदी की हेल्प ज़रूर लेते हैं। उसी टाइप से आज मैं इस टेंस के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, आप इंडेफिनिट का मतलब समझते हैं अनिश्चित, ये डेफिनेट का अपोजिट होता है। इंडेफिनिट मतलब जो काम आपका इंडेफिनिट होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। इसकी आइडेंटिफिकेशन जिस टेंस के हिंदी के सेंटेंस के अंदर में स्टूडेंट्स, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में या अंत में ता है, ती है, ते है, ईटी से वर्ड्स आते हैं। जैसे राम जाता है तो क्या है? ता है। वह पढ़ता है, क्या है? ता है। वह दौड़ते हैं, क्या है? ते हैं। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया कि ये टेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट का? क्योंकि इन सेंटेंस के लास्ट में ता है और ते हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में मालूम हो गया कि इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो ता है, ती है और ते हैं। जैसे वो जाता है, वो खाता है, वो पढ़ता है, मैं आता हूँ, मैं सोता हूँ, व्हाटएवर। कोई भी एग्जाम्पल जो ताती से एंड होता हो, वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। लेट्स हैव सम अनदर रूल्स ऑफ दिस टेंस। नाउ देखिए, इसमें हर टेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट्स का यूज़ होता है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। इज द क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो चीज़ें लिखी हैं, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। ही आ गया जो आपका मेल होता है, सी आ गया जो आपका फीमेल होता है, इट आ गया एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, किसी सिंगुलर पर्सन होना चाहिए या किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। और वो चीज़ कैसी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स? वो चीज़ होनी चाहिए आपकी सिंगुलर। इज द क्लियर? नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंगुलर। नाउ अब देखिए, इस टेंस के अंदर जब हम अफर्मेटिव के क्वेश्चंस बनाते हैं, हम नीचे एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इस टेंस के अंदर, उसकी मेन वर्ब के साथ हम एस का यूज़ करते हैं, ई एस का करते हैं और आई एस का भी करते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है
डियर स्टूडेंट, मैन वर्ब, किसी भी टेंस में दो वर्ब का यूज़ होता है, एक मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट खुद काम करता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट। टीचिंग क्या की? मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, टीचिंग का एक्शन कर रहा हूँ, टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया? मैन वर्ब। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, वो उसकी मैन वर्ब होगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैन वर्ब के साथ जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस का भी यूज़ होता है, ईएस का भी होता है, आईएस का भी होता है। कैसे होता है देखिए ध्यान से। एस का यूज तब होता है जब मैन वर्ब के लास्ट में, तब करते हैं जब किसी मैन वर्ब, यानी कि मैन वर्ब होना चाहिए लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो। वोवल आपके कितने होते हैं? वोवल होते हैं 5, आई, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके क्या होते हैं? वोवल होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? वोवल। अगर किसी वाई हो लास्ट में, किसी वर्ब के, उस वाई से पहले क्या हो? वोवल हो। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, वहाँ पर उस वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे? एस का यूज़ करेंगे, और वो हमारी किसके साथ यूज होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वो आगे अफर्मेटिव सेंटेंस में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए वाई है, वाई से पहले क्या है? ए है, वोवल है, तो हमने जैसे यहाँ प्ले, प्ले में क्या लगा दिया? एस जोड़ दिया, तो प्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे बाई है, वाई है, वाई से पहले क्या है? कोई वोवल है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? बाइस हो गया। उसी तरीके से हाँ, इन रूल्स के अलावा जैसे आपके कोई एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे मान के चलो कोई अदर वर्ब आ जाती है, ब्रिंग, लाना, इसमें ब्रिंग्स एस जोड़ दिया, तो एस और एस जोड़ने से हमें वो वर्ब कहाँ पे यूज़ करनी होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये आपका ईएस है, ईएस का यूज़ हम कब करते हैं? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि मैन वर्ब में तब करते हैं जब मैन वर्ब के लास्ट में या तो आपका सी एस हो, क्या हो? सी एस, ये डियर स्टूडेंट सी एस है, ध्यान देखिएगा, या फिर एस हो, या एस एच हो, या एक्स हो, या ओ हो, और या जेड हो, वर्ब के लास्ट में। अगर इनमें से कोई वर्ब आपको किसी वर्ब के लास्ट में दिखता है तो उसमें आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का यूज करते हैं। देखिए वॉच, क्या मिला आपको? सी एस, सी एच, तो एस लगा दिया, वॉच हो गया। रिलैक्स, एस लगा दिया, रिलैक्सेस। पास, एस लगा दिया, वासेस। गोज, एस लगा दिया, गोज। मिस, डबल एस है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, एस लगा दिया, मिसेस हो गया। ये बस, एस लगा दिया, बजस हो गया। तो इसी तरीके से हम इन वर्ब्स का देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। उसके बाद आईएस कहाँ लगाते हैं? ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट, दीज रूल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आईएस का यूज़ कब करते हैं? उसे आपकी ग्रामर में एस या एस ही दिया हुआ होता है, लेकिन आईएस का रूल भी है, अगर हम ठीक तरीके से कंफर्म कर लें आईएस का रूल भी, हम ये देख लें कि आईएस का यूज़ एक्चुअली में होता कहाँ है, तो इस कंडीशन में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना। ये देखिए, अगर किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और प्लस वाई हो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ड आपका वाई से एंड होता है और वाई से पहले क्या है? कोई कॉन्सोनेंट। अब देखिए आर क्या है? आई, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर वाई को हटा देते हैं। वाई को क्या कर देते हैं? वाई को हटा देते हैं, और उसकी जगह हम क्या यूज़ कर देते हैं डियर स्टूडेंट? आईएस यूज़ कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ड्राई है तो डी आर वाई, वाई आ गया लास्ट में, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, वाई को हटाया, आईएस लगा दिया, तो ये ड्राइज बन जाएगा। ये जो आगे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताने वाला हूँ, ये रूल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बनाएंगे, उस टाइम ये रूल्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। उसके बाद कैरी, ले जाना, कैरीज, आईएस लगा दिया क्योंकि वाई से पहले यहाँ क्या है? आर है। उसके बाद स्टडी,
वाई और डी, डी कॉन्सोनेंट है और वाई के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट आए तो उसमें वाई को हटा क्या लगा देते हैं, आई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, स्टेडी। तो ये डियर स्टूडेंट, ये रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. You will have to keep and maintain these rules in your mind. While you will make the sentence of affirmative, will have to need of that कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स. प्लीज़ हैव अटेंशन ऑन द बोर्ड. ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, इसीलिए मैंने इन रूल्स को यहाँ पर लिखा है. इससे आगे आने वाली जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें आप उनको यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी. नाउ डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं, इनको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही इंट्रोगेटिव होते हैं. सिर्फ ओनली क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट बताते हैं किसी भी सेंटेंस का. जैसे इस सेंटेंस का यहाँ पर स्टेटमेंट बताया इसने, राम स्कूल जाता है. क्लियर. सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद एस लिखा और उसके बाद एस लिखा और उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन स्कूल जाने का काम करता है, राम. तो राम सब्जेक्ट आ जाएगा. अब यहाँ पर राम किसका काम कर रहा है, जाने का. तो वर्ब गो. अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस वर्ब में यहाँ पर जो मेन एक्शन है उसमें रिक्वायर है कि एस या एस लगाइए. अब हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो एस या एस या आई एस लगेगा. अब कैसे लगेगा, एस लगेगा या एस लगेगा या आई एस लगेगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको रूल बता दिए हैं. किसी वर्ड के या किसी वर्ब के लास्ट में अगर ओ हो तो वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, उसमें एस जोड़ देते हैं. टू स्कूल. इस तरीके से. उसके बाद हम और भी देखते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, राधा क्रिकेट खेलती है. अब यहाँ पर राधा क्रिकेट खेलती है. राधा क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. उसके बाद हम वही रूल यहाँ पर सब्जेक्ट एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रही है, राधा. ओके. अब देखिए यहाँ पर खेलना, प्ले. अभी हम छेड़ेंगे नहीं इसको, मैं आप लोगों को बताऊंगा. राधा प्ले क्रिकेट. क्या ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस अभी रॉन्ग है. इसमें जो मेन वर्ब है उसका काम होना बाकी है, उसमें अभी और काम करना. देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राधा आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्लियर. और यहाँ पर प्ले खेलने का जो काम कर रहे हैं, मैंने बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी मेन वर्ब में एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू रूल. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक रूल बताया था नीचे ऊपर आपको कि यहाँ पर वाई है और वाई से पहले क्या है, वोवल. अगर वाई से पहले कोई किसी वर्ब में वोवल होता है तो उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं. तो ये रूल हो गए आपके अफर्मेटिव के. इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके बना सकते हैं. जो मैंने आपको अभी टेबल लिखा है एस, ई एस और आई एस की, उसको ठीक तरीके से आप याद कर लेना और आप नोट करते चले जाना. नो प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम विल कम इन टू वे विच विल बी क्रिएटेड इम्पीडिमेंट टू यू टू गेन द नॉलेज ऑफ इंग्लिश. आप सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके. नाउ हम अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर. इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट का. प्लूरल सब्जेक्ट्स. डियर स्टूडेंट, ग्रामर में प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो, वो होते हैं आपके आई, वी, यू,
एंड दे, ये आपके क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होता है, यू होता है जो सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है जो दे होता है, और वो भी कैसा होता है, प्लूरल। क्लियर। यहाँ पर आपको देखिए, जो मैंने आपको एस और एस का एस एस या आई एस का रूल बताया था, वो डियर स्टूडेंट आई वी यू दे के साथ नहीं होगा। देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल और लिखा था, उसी का मैं अपोजिट कर रहा हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। क्लियर। ये आपका सेंटेंस है। सब्जेक्ट बनेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर V1 लिखा है मैंने, एसोरियस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के मेन वर्ब के साथ एसोरियस का यूज कभी नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये देखिए, यहाँ पर मैं किसका काम कर रहा है, जाने का, गो टू स्कूल। क्लियर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं वी का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है वो यही लगेगा, वी स्टडी, वी स्टडी या रीड। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर स्टडी में कोई एसोरियस लगा है, नहीं लगा है। रीड में एसोरियस लगा है, नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो प्लूरल का है, और जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पर एस एस या आई एस का कोई रोल नहीं रह जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि हम सिर्फ एस एस और आई एस का यूज तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट किसके साथ करते हैं, मेन वर्ब के साथ। कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। प्लूरल में इसका यूज बिल्कुल नहीं करते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वी विल टेक आवर नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब इसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव। देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनसे थोड़े डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे, ध्यान से देखिए। हमारे इस टेंस में जो हम यूज करते हैं वो दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो होती है आपकी डू एंड डज। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पर जो डू है, ये डू होती है आपकी किसके लिए होती है, आई वी यू एंड दे के साथ यूज। ये कहने का मतलब ये है कि ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और जो डज होती है डियर स्टूडेंट्स, डज फॉर ही सी इट एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर या तो किसी पर्सन का नाम हो और या फिर किसी थिंग का नाम। क्लियर। डू और डज का यूज हम ऐसे करते, लेकिन हम डू और डज का यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज किसके साथ करते हैं, या तो सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या हमारा होना चाहिए इंट्रोगेटिव। इन दोनों कंडीशन में हम यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये रूल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान के चलो, हम यहाँ पर डू का कोई एक एग्जाम्पल बना लेते हैं जो हमारा किससे रिलेशन होगा, किससे रिलेटिव होगा, ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट से। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है आपका, मैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिख भी देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस आपका होता क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे मैं आई को ले लेता हूँ, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए, ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट किसको करता है? नॉट को। जिसमें किसी काम को करने की मना की जाती है उसको आप क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए जो आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर गलत है ना भाई, ये जो है हमारा, ये हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नॉट लगाना भूल गए, क्योंकि नॉट हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। क्लियर? उसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है? कौन स्कूल नहीं जाता है? आई। हेल्पिंग वर्ब देखिए, आई के लिए क्या यूज होगी? डू का यूज होगा, डू। उसके बाद नॉट, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब जाने का काम हो रहा है, गो टू स्कूल। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डू का हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट आई यू दे के साथ होता है। और जो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं जो आपका सिंगुलर का होगा। किसका होगा? सिंगुलर का। यहाँ पर देखिए सिंगुलर का, जैसे राधा, जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मीना कपड़े नहीं धोती है, मीना कपड़े नहीं धोती है। क्लियर? नेगेटिव है, नोट है, रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को, नकारात्मक है। किसी काम को राधा जो मीना है वो कपड़े धोने को मना कर रही है। ठीक है, मना करती है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नोट को लाइए। क्लियर? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मीना, क्योंकि कपड़े धोने का काम कौन नहीं करती है? मीना। अब मीना एक सिंगुलर नेम यहाँ पर लिख दिया, कोई सिंगुलर नेम हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डज। डू नहीं होगी, क्योंकि किसी सिंगुलर नेम या फिर ही सी इट के साथ कौन सा वर्ब होगा? डज होगा, डज नॉट। उसके बाद वॉश, क्लॉथ्स। कपड़े नहीं। अब देखिए यहां पर एक सिचुएशन ये होती है बेटा कि जैसे आपने यहां पर वॉश देखा, सर ये वर्ब है, मान रहा हूं ये वर्ब है, क्लियरली ये वर्ब है, तो इसमें एस और एस क्यों नहीं लगा है? ध्यान रखना कि एस और एस या आई एस का रूल हमारे अफर्मेटिव तक ही सीमित रहता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका रूल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको डू और डज के साथ डू के साथ तो होगा ही नहीं, लेकिन कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको ही बता देता हूँ कि जहाँ पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट तो यूज जरूर कर रहे हो, लेकिन उसके साथ डज का यूज कर रहे हो, और जहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो वहाँ पर आपको एस, ई एस या आई एस का रूल नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ डज के साथ और नॉट के साथ क्या लगाना पड़ता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, जिसमें नेगेटिव के होंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसके हेल्पिंग वर्ब और इसके रूल और रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए हम यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक जो फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो हमारा WH फैमिली से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले WH, कोई आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे क्या तुम बाइक चलाते हो? क्या तुम बाइक? क्वेश्चन। अब यहां पर आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर देखिए मैं यहां पर आपके लिए दो एग्जांपल लिखूंगा। तुम, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्या
चलाते हो, तुम क्या चलाते हो। तो यहाँ पर ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। ये आपका हमारा बनेगा WH इंट्रोगेटिव। क्या बनेगा? WH इंट्रोगेटिव। जो WH इंट्रोगेटिव जो आपका किसी WH फैमिली से स्टार्ट होता है, जैसे वाई से, वाट से, हु से, हाउ से, विच से, वैन से और वेयर से। इनसे अगर हमारा कोई स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होता है? WH। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, सेकंड हमारा जो किससे स्टार्ट होगा? WH फैमिली से। देखिए यहाँ पर हमने लिखा क्या तुम बाइक चलाते हो, तो आंसर किस में आएगा? या तो यस में आएगा या नो में आएगा। क्लियर? आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, दोनों में डिफरेंस है ना। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा और इसका जो फॉर्मूला ये बनेगा। देखिए यहाँ पर बाइक चलाने के लिए आपको पूछा जा रहा है क्या तुम बाइक चलाते हो, तो आंसर किस में आया? या तो तुम कहोगे भाई चलाता हूँ, या तुम कहोगे भाई नहीं चलाता। तो यस या नो में आंसर आया। जो क्वेश्चन आपका यस नो में आंसर आता है उसको आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढो यहाँ पर, यू। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू। ठीक है, अब डू सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। अब किसका चलाने का काम होता है? बाइक का। तो चलाने को क्या बोलते हैं? राइड। क्या? द बाइक। ठीक है, यस में आंसर आना चाहिए आपका। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब ये है, इंट्रोगेटिव आपके टू टाइप के होते हैं कि जिस इंट्रोगेटिव में आपको यस या नो में आंसर देना होता है वो आपको किससे स्टार्ट करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब से। और जिसमें आपसे पूछा जाए, जिसमें आपको यस और नो में आंसर नहीं दिया जाए, मतलब उस चीज़ के बारे में बताया कि आपके जैसे बाइक के बारे में, क्या तुम क्या चलाते हो, तुम क्या खाते हो, मतलब उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं WH फैमिली लिख देता हूँ। अब देखिए क्या सबसे पहले हम WH फैमिली लिखते हैं, तो यहाँ से WH फैमिली फाइंड आउट करो। ये क्या है? क्या। क्या की WH के वर्ड क्या बनेगा? क्या। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगोगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ किसका अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम, यू। तो यू के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डू। व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? व्हाट डू यू राइट। तुम क्या चलाते हो, तो तुमने क्या कहा? व्हाट डू यू राइट। तुमने क्या कहा? मैं बाइक चलाता हूं। तुमने ये तो नहीं कहा यस या नो। पहले सेंटेंस में क्या कहा? क्या डू यू राइड बाइक? यस। या फिर नहीं जानी चलानी है तो कह देते हो नहीं सर, नो। तो इसमें उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जिस इंट्रोगेटिव के अंदर यस नो में आंसर पूछा जाए उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, और जिसमें नहीं पूछा जाए यानी कुछ चीज़ के बारे में पूछा जाए जो आप करते हो, जैसे खाते हो, चलते हो, पीते हो, रोते हो, या फिर नाचते हो, या पढ़ाते हो, या पढ़ते हो, तो आपको किससे स्टार्ट करना है? वो WH फैमिली वर्ड से। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वेरी थैंक्स। इसके लिए अगर अभी भी यू हैव स्टिल प्रॉब्लम तो राइट इन कमेंट एंड आस्क मी। आप मेरी कमेंट में लिखिए कि आपको अभी भी क्या प्रॉब्लम है।